regards to your demand for an apology, I wipe my ass with your demands for an apology. Well, the response of that was even more hilarious from John Kiriakou. He said, CIA की तरफ से एक ऐसा खुलासा हुआ है कि जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। कंडीशन में सीआईए के ऑफिसर ने उस लेटर का जवाब दिया कि तुम्हारा जो लेटर है ना, उसको मैंने डैश साफ करने में यूज कर लिया है। जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया था, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियों को खबरदार किया था कि जी 1 और 5 का मुकाबला है और पाकिस्तान की अगर इंडिया के साथ जंग हुई तो मैं उसे बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त होगी। और ये नॉन कन्वेंशनल वॉर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कन्वेंशनल आम जंग के हवाले से कह रहा हूं। सिर्फ जर्नैल साहिबान हैं कि वो बात करते हैं, बड़े बड़े जनरल साहब हैं, कुरान की आयतें सुना रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह की जंग लड़े हो। दूसरी तरफ खुद ब्लू लेबल विस्की, किसी की बीवी उसके जो है वो कोले के अंदर पीछे बटक में गोली मार रही है, किसी की अपनी याशी प्रोग्राम चल रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, कल बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है हुआ है, तेजस फाइटर्स जेट जो है वो गिर गया। उसके बाद से मानो पाकिस्तान में खुशियों की लहर जा उठी। पाकिस्तान में इतनी खुशियां मनाई गई, वो लोग हम लोग के तेजस फाइटर जेट के ऊपर हंस रहे थे, ठीठी कर रहे थे, हाहाकार कर रहे थे। लेकिन कल ही सीआईए के एक्स चीफ ने जो है कहा कि पाकिस्तान जो है कॉन्ट्रो फाइट में जो है जंग में वो भारत को कभी भी हरा नहीं सकता, कभी भी। ये बयान सुन करके वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए या फिर आपको उनको बुरा लग गया। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी जो है सीआईए को भेजी, सीआईए चीफ को। बट सीआईए चीफ ने जो उसका रिप्लाई किया, वो क्या तो जोरदार रिप्लाई था। ये तो आपने इंट्रो में देख ही लिया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के एक पूर्व अधिकारी की जुबानी नाम है जॉन किरियाकू ने ऐसा खुलासा किया है जिसने दोनों देशों की रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए। इन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया है और एएनआई के इंटरव्यू में इन्होंने कहा जी कि To your demand for an apology, I wipe my ass with your demands for an apology. well, the response of that was even more hilarious from John Kiriakou. He said, कंडीशन में सीआईए के ऑफिसर ने उस लेटर का जवाब दिया कि तुम्हारा जो लेटर है ना, उसको मैंने डैश साफ करने में यूज कर लिया है। मतलब बकायदा एज अ टॉयलेट पेपर। जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया था, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियों को खबरदार किया था कि जी 1 और 5 का मुकाबला है और पाकिस्तान की अगर इंडिया के साथ जंग हुई तो मैं उसे बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त होगी। और ये नॉन कन्वेंशनल वॉर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कन्वेंशनल आम जंग के हवाले से कह रहा हूं। वहां पे जा रहे हैं ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। एक तरफ जर्नैल साहिबान हैं कि वो बात करते हैं, बड़े बड़े जनरल साहब हैं, कुरान की आयतें सुना रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह की जंग लड़े हो। दूसरी तरफ खुद ब्लू लेबल विस्की, किसी की बीवी उसके जो है वो कोले के अंदर पीछे बटक में गोली मार रही है, किसी की अपनी याशी प्रोग्राम चल रहे हैं। इसको पहले फारिग कर दिया गया था सीआईए से। ये वो विसल ब्लोअर था जिसने अबू जुबैदा पर तशद्दुद के हवाले से कहा था कि वो वाटर बोर्डिंग वाला मामला और तशद्दुद करके जो है ना लोगों से इतराफी बयान लिए जा रहे हैं और ये अमरीकी इक़दार के खिलाफ है। पता नहीं कौन सी अमरीकी इक़दार है, अमरीकी इक़दार क्या है, छोड़िए इन बातों को। अगर वाकई इस दुनिया में कभी कोई फेयर चीज़ हुई तो आप देख लें कि जंग अजीम से लेकर हिरोशिमा नागासाकी से लेकर अब तरह शिकस्त होगी। और ये नॉन कन्वेंशनल वॉर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कन्वेंशनल आम जंग के हवाले से कह रहा हूँ कि इंडिया आपको बहुत मारेगा, पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। तो उस पर मैंने अर्ज किया था कि ये शख्स डिस्कनेक्ट में है और इसने इतना डिस्कनेक्ट है कि वो 6 से 10 मई वाली जंग का भी इसने बगौर मुताला नहीं किया। पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है और अब तो यूएस कांग्रेस में भी इस पर रिपोर्ट जो है वो जमा हो गई है। मामला लेकिन ये नहीं है, उसने एक और नया ड्रामा शुरू। खबर है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के लोगों की तरफ से उसे कत्ल की धमकियां मिली हैं और पीटीआई के जो सदर हैं उन्होंने खत लिखा है जॉन किरियाकू को और इस हवाले से माजरत तलब की है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो मैं बयान का तज़किरा कर रहा हूं, उस पर माजरत तलब की है।
अब पीटीआई के सदर कौन है? वो है चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही ने अगर कोई खत लिखा है तो अभी तक हमारे पाकिस्तानी मीडिया पर वो जो है ना फ्लैश करने वाली बात है, कोई ऐसा मेरा तो नहीं ख्याल कभी चौधरी परवेज इलाही इतने बच्चे हैं कभी खामखा एक नॉन स्टार्टर चीज को वो जनाब एक अहमियत दें। लेकिन ये बड़ा ही अजीबोगरीब उसने इल्जाम लगाया कि ये जी पाकिस्तानी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और खास तौर पर पीटीआई के सदर ने मुझसे माजरत तलब की है। इंडिया जो वहां पे जा रहा है ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। अगर आपको याद हो, इंडिया ने अफ्रीका के अंदर हम चाइना को जो है वो पीछे छोड़ेंगे, और देयर इज एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो मेरे ख्याल में बंद हो गया होगा, क्योंकि अब अगर क्वाड और ये चीजें नहीं चल रही तो इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका कहाँ चल रहा होगा? तो सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस चीज को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट भाई साहब। So I get a letter from the president of whatever it's called, the Pakistan whatever party, and he says that they condemn in the strongest possible terms what I said to the Indians, and they demand an immediate apology to His Excellency, the former Prime Minister, to the members of the party, and to the people of Pakistan. उसी को आगे रखा है, और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। CIA जो आपने ये दिखा है इसमें, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 10 साल तक कोई रिवील नहीं कर सकता। ये इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो आपने देखा होगा, इन्होंने मिस्टर जॉन ने 2002 की बात की, जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में थे तो प्रेसिडेंट होते थे, तो 2002 अभी डिक्लासीफाई हो गया। तो जो चीज इनकी डिक्लासीफाई हो जाती है उसको कोई भी बोल सकता है, तो इन्होंने उसी ही अंदाज में बोला है। और ये आपको ये कह रहे हैं हमने कुछ मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए उन्होंने, यानी कि 5 अरब डॉलर दे रहा है अमेरिका बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को कि तुम न्यूक्लियर धमाके ना करो इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, और उसने नहीं लिए, और मुशर्रफ ने कुछ मिलियन लिए। ये भी जो है वो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है या हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको अगर देखा जाए तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है अमेरिका में जितनी की आजकल फील्ड मार्शल साहब की है। और यही बात लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो मुशर्रफ साहब ने अपनी बुक में भी जो है ये लिखा है। उनके कर रहे हैं पाकिस्तानी इसका ये क्लिप चला रहे हैं कि जनाब देखें इमरान खान ने देखें अमेरिका को ब्लेम किया था, इमरान खान ने देखा अमेरिका को। इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस चला रहे हैं जनाब वो देखें जी पाकिस्तान ने तो कुछ मिलियन डॉलर्स के लिए न्यूक्लियर वेपन ही बेच दिए थे, हमने तो मुशर्रफ को खरीद लिया था। दोनों पाकिस्तानियों के अंदर जरा भी रहम नहीं है। ये चीज तो आप इस चीज से अंदाजा लगा ही चुके हो कि कल जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जो तेजस फाइटर जेट गिर गया, उसके बाद से जो जिसकी जान गई उसका अफसोस मनाने की जगह, उसके बारे में हमदर्दी जताने की जगह ये लोग खुशियां मना रहे हैं। अपने यहाँ जश्न हो रहा है, दावतें चल रही हैं और अल्लाह का शुक्रिया किया जा रहा है। और लाल टोपी तो भाई कौन सी खुशी मना रहा होगा, ये तो आप जानते ही होंगे कि अल्लाह का रहम है, गजवा है हिंद जारी हो गया। लाल टोपी का तो ऑब्वियसली यही कहना होगा। मैंने एक वीडियो भी सुबह सुबह आज एक डाली थी, उसमें आपने देखा कैसे वो मोटिवेट कर रहा था आसिम मुनीर को कि गजवा हिंद जारी करो। ऑपरेशन सिंदूर कब से जारी है, हमारा गजवा हिंद ही नहीं जारी हो पा रहा है। तो अब तो खुशियां इनको इतनी मची थी कि पूछने को नहीं। इससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान कितना बेरहम मुल्क है। इनको ना किसी पे दया है, ना किसी की तरस है, और ना ही इनका कोई ईमान है, ना इनकी कोई रिस्पेक्ट है, ना इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना इनका कुछ दुनिया भर में इनकी आइडेंटिटी है तो सिर्फ एक है, आ गए भैया भीख का कटोरा लेने, भीख कटोरे में लेने। तो यही सब इनका कहना है। और CIA के चीफ ने जो इनको तगड़ा जवाब दिया है वो सुन करके तो मेरी तो हंसी नहीं छूट रही थी जो इन्होंने जवाब दिया है। बाकी आप सबकी क्या राय है इन सब में? क्या CIA के चीफ का जवाब जो आया है पाकिस्तान के लेटर के बाद, आपके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।